जी, पंजाब में जाओ। प्रयागराज में राहुल गांधी का जो प्रोग्राम हुआ उसकी एक हाईलाइट और थी, उन्होंने कहा कि रोजगार नहीं है, अडानी अंबानी के लिए गिग फोर्स बना के रख दिया है युवाओं को। क्या अडानी अंबानी का विरोध करके, इंडस्ट्रियलिस्ट का विरोध करके क्या रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे? क्या इसमें कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, जहां तक गौतम अडानी की बात है तो उन्होंने गलत क्या कहा। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 में बनी तब से लेके आज तक उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो रेवेन्यू है 30 गुना ज्यादा बढ़ा है। ये बात सही है गलत? भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा उन्होंने जो पक्ष रखा था कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 150 करोड़ रुपए थे 2014 में, जो आज की डेट में 10,000 करोड़ पहुंच चुका है। ये पैसा कहां से आ रहा है, इस पे सवाल तो उठेगा ही। तीसरा सवाल उन्होंने कहा कि भाई ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के 600 5 स्टार और 7 स्टार जैसे ऑफिसेस पूरे हिंदुस्तान में कैसे बन रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? देखो सर, पॉलिटिकल फंडिंग इंडस्ट्रियल हाउस से सबको होती है, सब करते हैं। समाजवादी पार्टी को पॉलिटिकल फंडिंग मिलती है, तो क्या पॉलिटिकल फंडिंग के लिए निशाना बनाया जा रहा है कि उनको दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। मैं अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, मैं उत्तर प्रदेश पे आया। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश। हमारी राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने गोरखपुर जाके क्या बोला, वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा गोरखपुर के हॉस्टल में ना पंखा है ना लाइट है, और उन्होंने इस बात को भी प्रमाणित किया कि यहां पर ड्रग्स की सप्लाई होती है। एक बात उन्होंने और रखी कि जब मुख्यमंत्री जी के जिले में यह सब हो सकता है तो आप इसका अनुमान लगाइए कि बाकी के जिलों में क्या चल रहा होगा। मैं तो धन्यवाद देता हूं अपनी गवर्नर साहिबा को, उन्होंने योगी जी की सरकार की पोल खोल के रख दी। और दूसरी बात देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर को हमारी इन जैसे युवाओं ने कान पकड़ के बाहर निकाल दिया है, यह है सच्चाई। तीसरी बात, 21 बच्चे जब आत्महत्या कर रहे थे, ये कितने सेंसिटिव है मैं बता रहा हूं। जब 21 बच्चे आत्महत्या कर रहे थे तो मोदी जी स्वीडन, नॉर्वे, इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे थे। वो तो अच्छा हुआ ये बच्चे आए और मोदी जी को और सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा मजबूर होकर। ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की। नहीं तो जेनजी की ये ताकत के सामने फिर हेमंत सोरेन क्यों झुकने से मना कर रहे हैं? क्या उनको आप तानाशाह कहेंगे? मैं तो कह रहा हूं हेमंत सोरेन जी, अगर बच्चे कह रहे हैं परीक्षा रद्द कर दो, उसमें कौन सी बड़ी मांग है? अगर परीक्षा में माल प्रैक्टिस है, उसको रद्द करने में कौन सी बड़ी बात है? ये तो राहुल गांधी जी ने भी कहा कि राहुल गांधी जी ने तो यह भी कहा था मैं हेमंत सोरेन से बात करूंगा। सुनिए, अब राहुल गांधी ने तो यह भी कहा था मैं हेमंत सोरेन से बात करूंगा, छात्रों की समस्या का समाधान निकालेंगे। 4 दिन हो गए आज तक तो बात का समाधान। मैं 10 सेकंड आपके पास सवाल करते हुए मैं खत्म करूंगा। आपसे एक छोटा सवाल है, आपके 2 विधायक हैं, एक बेदीराम और एक विपुल दुबे, दोनों का नाम पेपर लीक में आया है। मैं पूछना चाहता हूं आज की डेट में आपके विधायक वो कैसे बने हैं, कहां हैं वो? योगी जी अगर इतने ही वो होते, सेंसिटिव होते, तो इन दोनों विधायकों को बाहर निकालते कि नहीं? शिवम जी जवाब दीजिए। ये दोनों विधायकों को बोलिएगा, बेदीराम और विपुल दुबे। सारी चीजें लिख रहा था। सबसे पहले इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल महोदया हैं, महामहिम हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की ही शिक्षा व्यवस्था खासकर गोरखपुर को लेकर एक सवाल उठाया। ये हमारी सरकार की हैसियत है कि अपने ही राज्य में खड़े होकर अपने ही लोगों को नसीहत दे से हैं। आपकी तो इतनी भी औकात नहीं हो रही कि झारखंड को कुछ कह दो। ये हम तो कह तो रहे अपने में, क्योंकि हमें फिक्र है। प्लीज बीच में नहीं मैडम, 10 साल से सरकार नहीं। अब जवाब ले लीजिए सर, आपने आरोप बहुत लंबे लंबे लगाए हैं, मैं उनके बीच में नहीं जवाब ले लीजिए। इन्होंने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ नहीं है, बच्चों ने उनको कान पकड़कर निकाला है। तो झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर के कान नहीं है क्या? उनको पकड़ के निकालो, निकालो, जबान नहीं खुल रही। अगर वो गलत है तो निकाले जाएंगे। डिंपल यादव जी ने 360 डिग्री कैमरा में जाकर जंतर मंतर इतनी खूबसूरत वीडियोस निकाली बच्चों की मदद करते हुए। अब कैमरा नहीं है या डिंपल जी नहीं है देश में? क्यों भाई, जाओ ना उधर। अब क्यों नहीं आ रहा? अब आगे एक और चीज उन्होंने कही कि जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, अडानी को इतने पैसे बढ़ गए, अपने देश के बिजनेसमैन से इतनी नफरत क्यों है भाई? दिन रात मतलब विदेशियों को देते रहेंगे। अब आगे 80 करोड़ रुपए सर, ये गलत बात है। मैं उनके बीच में नहीं बोला ना। अब अडानी पर 10 से ये जो अडानी से इनका लव हेट रिलेशनशिप है ना, ये बड़ा कमाल का है। सुबह आई लव यू, शाम को आई हेट यू नहीं चलता भाई। एक राज्य में आई लव यू, दूसरे में आई हेट यू। मतलब वही अडानी तेलंगाना में काम करे, बहुत ठीक है। वही अडानी मुंबई में जब इनके सरकार दूसरी थी वहां काम करें, बिल्कुल ठीक है। वही अडानी हिमाचल में प्रोजेक्ट लगाए जब इनकी सरकार होती है, वो बिल्कुल ठीक है। वही अडानी कर्नाटका में इन्वेस्ट करे, बिल्कुल ठीक है। वही अडानी ममता बनर्जी के राज्य में इन्वेस्ट करे, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन तुरंत एकदम भाजपा की जाती नहीं नहीं अडानी जी तो बहुत बुरे हैं। सुनिए, ये हमारे देश के बिजनेसमैन है और उनको बढ़ना चाहिए सबको, ये हमारे देश के बच्चों के लिए जरूरी है और हर किसी के लिए जरूरी है। अब अंत में ठोकने की बात पर आता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जंतर मंतर पर बच्चे प्रधानमंत्री जी को ठोकने आए थे। एक तो दरअसल उनकी ठुकने की पिटने की आदत बहुत पुरानी है, लोगों ने बहुत उनको किया है ना, याद होगा आपको। दूसरा, दो बच्चे एक बाइक पे चलकर जा रहे थे, एक लाइसेंस की वजह से पुलिस वाले ने रोक लिया उनको, लाइसेंस था नहीं तो एक लड़के को डंडा मार दिया पुलिस वाले ने। उसने तुरंत कहा कि सर दूसरे वाले को भी मार दो। बोला क्यों? कहता गांव में जाके बताएगा, बेइज्जती होगी। भाई अरविंद केजरीवाल भाई, इन्होंने क्या किया है कि मुझे तो लगे ही, अब सारे देश के हर नेता को लगे। गजब बात, क्या भाषा है भाई, ये ठोक दिया, मार दिया, पहली बात ये। और अब अंत में आता हूं, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हम शिक्षा पर काम करने के लिए तैयार हैं, हम एक एक चीज की अकाउंटेबिलिटी और उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। इस देश के बच्चे, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो कर्नाटका का हो, सब एक है। तो फिर इस देश की जो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन बेचारों की जबान खुल क्यों नहीं रही? मैं फिर कह रहा हूं, वहां इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा, अरे पेपर तक कैंसिल करने को तैयार नहीं हो भाई, री एग्जाम कराने को तैयार नहीं हो, सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार नहीं हो। पहले आप आरोप ले लीजिए, बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, फिर उसके बाद